अभ्यंग स्नान और पूजन की तैयारी। आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं छोटी दिवाली का नाम आखिर रूप चौदस कैसे पड़ा। एक पौराणिक कहानी के अनुसार एक योगी थे जो जंगल में भगवान का ध्यान करते हुए गहरी समाधि में बैठ गए। समाधि लगाने के बहुत दिन बाद उनके शरीर और बालों में भी कीड़े पड़ गए। शरीर मिट्टी और कीड़ों का घर बन गया। इससे परेशान योगी की समाधि टूट गई। अपने शरीर की ऐसी बुरी हालत देखकर योगी को बड़ा दुख हुआ। बाय चांस वहां से नारद जी गुजर रहे थे। योगी महाराज ने नारद जी को रोककर पूछा, मैं तो भगवान में लीन था, फिर मेरी ऐसी बुरी हालत क्यों हुई? इस पर नारद जी बोले, ये ठीक बात है कि आपने प्रभु का ध्यान किया, लेकिन इस जंगल में शरीर को साफ रखना, उसका ध्यान रखना भी तो आपका ही कर्तव्य था, जो आपने नहीं किया। ये शरीर भगवान का ही तो दिया हुआ है, इसीलिए इसका भी ध्यान रखना चाहिए। समाधि में लीन होने से पहले शरीर का ध्यान रख लेते तो आपकी ये हालत नहीं होती। इस पर योगी ने पूछा, तो अब क्या करना चाहिए? तब नारद जी ने कहा कि आप रूप चतुर्दशी के दिन सूरज उगने से पहले उठकर शरीर पर तेल की मालिश करें। इसके बाद चिरचिरे का पौधा पानी में डालकर उस पानी से नहाएं। ये पौधा दरअसल एक औषधि है। और फिर इस दिन व्रत रखते हुए विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें। ऐसा करने से आपकी त्वचा की सारी बीमारियां, आपके शरीर की सारी बीमारियां दूर होंगी और शरीर स्वस्थ और सुंदर हो जाएगा। योगीराज ने नारद मुनि की सलाह मानते हुए ऐसा ही किया और वो स्वस्थ और सुंदर हो गए। इस कारण छोटी दिवाली पर सुबह सूरज उगने से पहले पानी में जड़ी बूटी, नीम, आम के पत्ते मिलाकर आयुर्वेदिक स्नान लेने की परंपरा है, जिसे अभ्यंग स्नान भी कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार अभ्यंग स्नान से अकाल मृत्यु और बीमारियों का खतरा टल जाता है। हमारे आयुर्वेद में भी इसी तरह से नहाने को सबसे उत्तम बताया गया है। तो आइए समझते हैं कि ये किया कैसे जाता है। पुराने नियमों के अनुसार तो पहले तिल के तेल से मालिश करने के बाद चिरचिरे के पौधे को अपने सिर के चारों तरफ 3 बार घुमाना चाहिए। कहते हैं ऐसा करने से शरीर में मौजूद सभी प्रकार की नेगेटिविटी खत्म होती है। पर हम कहेंगे कि आपको अपने पूरे शरीर की तिल के तेल से अच्छे से मालिश करनी चाहिए। इसके बाद आप अपने शरीर पर हल्दी, चंदन आदि से बना उबटन मलें। फिर नीम, चिरचिरा और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज वाले दूसरे पत्तों को पानी में मिलाकर उससे नहा लें। इससे आपकी स्किन भी अच्छी होगी, आपको फ्रेशनेस भी महसूस होगी और आपकी बॉडी में पॉजिटिविटी भी आएगी, सकारात्मकता भी आएगी। कुछ लोगों के यहां छोटी दिवाली पर भी यमदीप दान किया जाता है, जिसमें शाम को यमराज के नाम का दीपक जलाया जाता है और उसे दरवाजे के बाहर किनारे पर रखा जाता है। ऐसा करने से मृत्यु के कष्टों और समय से पहले होने वाली मृत्यु से मुक्ति मिलती है। किसी के यहां ऐसा धनतेरस पर होता है, किसी के यहां छोटी दिवाली पर और किसी के यहां बड़ी दिवाली पर भी होता है। इस दिन नहाकर दक्षिण दिशा में मुंह करके यमराज देव के नाम पर 3 अंजलि जल अर्पित किया जाता है। उनके नाम का दीपक जलाकर उनसे लंबी उम्र की प्रार्थना की जाती है और अपने से हुए पापों और गलतियों की माफी मांगी जाती है। साथ ही मां काली, मां लक्ष्मी, भगवान विष्णु और हनुमान जी का भी ध्यान किया जाता है। दोस्तों, नरक चतुर्दशी के दिन हनुमान जी की भी पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि नरक चतुर्दशी की आधी रात को ही भगवान बजरंग बली का जन्म हुआ था, इसीलिए उस दिन हनुमान जयंती भी मनाई जाती है। हनुमान जी की पूजा आप दिन में भी कर सकते हैं। इसके लिए घर में या मंदिर में
हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाएं। दीपक धूप बत्ती जलाकर हनुमान जी का प्रिय पाठ सुंदर कांड या हनुमान चालीसा पढ़ें और आरती करें। कहते हैं हनुमान जी राम नाम लेने से सबसे ज्यादा खुश होते हैं। इसीलिए अगर आप हनुमान जी का पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो बैठकर कुछ समय राम नाम का जप ही कर लें, फिर उनको भोग लगाएं। हनुमान जी बहुत खुश होंगे और आप पर अपनी कृपा करेंगे। अगर आप ये दिन में नहीं कर पा रहे हैं तो शाम को छोटी दिवाली पूजन में ही उनका भी पूजन कर लें। ये सभी थी दिन की एक्टिविटीज। अब आते हैं शाम के पूजन पर। पूजन उसी तरीके से होता है जैसे हमने धनतेरस के समय किया था। सामान भी वही सब चाहिए। श्री गणेश, माता लक्ष्मी, भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु, हनुमान जी, मां काली, जिनकी भी पूजा आपके यहां होती है, उन सभी की मूर्ति या फोटो, अगर मूर्ति या फोटो नहीं है तो सुपारी पर मौली चढ़ाकर उन्हें उन देवता का प्रतीक मानकर पूजा में रखा जा सकता है। पूजा की चौकी अथवा बड़ा थाल, चौकी पर बिछाने के लिए लाल कपड़ा, मिट्टी के दीपक, एक बड़ा 4 मुंह का दीपक, लाल रोली, मौली, गंगा जल, इत्र, चावल, सुपारी, पान के पत्ते, चंदन, फूल और फूल माला, पंचामृत के लिए दूध, दही, चीनी या मीठे बताशे, घी, शहद आदि, मिठाई, फल, सूखे मेवे जैसे बादाम, काजू, किशमिश, लौंग, इलायची, साबुत हल्दी, धूप, अगरबत्ती, कपूर, सरसों का तेल, रुई, दूब घास, आम के पत्ते। सरलता के लिए धनतेरस पर जो चौकी सजाई है उसी पर छोटी दिवाली के पूजन का अरेंजमेंट भी किया जा सकता है। वहां भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री विष्णु, हनुमान जी, मां काली को स्थापित किया जा सकता है। जिनके यहां मां काली की पूजा नहीं होती है वो मां पार्वती को स्थापित कर सकते हैं। पूजन से पहले ही 11 या 21 मिट्टी के दिए या जितना आप चाहें उतने जला लें। एक बड़ा दिया जलाकर पूजन में रखें। छोटी दिवाली पर अपने देव पितरों के नाम के भी 11 या 14 दिए जलाए जाते हैं। मन में संकल्प लें कि हम ये दिए अपने देव पितरों के नाम से जला रहे हैं। उनसे प्रार्थना करें कि वो आपकी रक्षा करें, आप पर कृपा करें। फिर इन दियों को घर के बाहर या छत पर रोशनी के लिए रख दें। इससे हमें उनका आशीर्वाद मिलेगा। इसके बाद पूजन की शुरुआत करें। पूजन उन्हीं सब स्टेप्स को फॉलो करके होगा जो आपने पहले एपिसोड में सुने थे। सबसे पहला स्टेप फॉलो करना है जो है पूजन की तैयारी और शुद्धि। इसके लिए हाथ में 3 बार पानी लेकर यह मंत्र बोलें, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, और उस जल को पी लें। हर मंत्र के साथ पानी लेना है और पीना है। फिर ओम ऋषिकेशाय नमः बोलकर अपने अंगूठे से अपना मुंह पोंछ लेना है। फिर ओम गोविंदाय नमः बोलकर अपने हाथ धो लें। फिर थोड़ा सा पानी पूजा के स्थान पर चारों तरफ छिड़कें और मंत्र बोलें, ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरः शुचिः। आप चाहें तो मंत्र का भाव भी बोल सकते हैं जो हमने आपको धनतेरस की पूजा विधि के समय बताया था। दोस्तों, छोटी दिवाली का पूजन हम अगले एपिसोड में सीखेंगे। तो चलते हैं अगले एपिसोड पर।